बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की सीमा पर पंजाब से आए निहंग सिखों की मनमानी जारी है। पंजाब से पहुंचे करीब 200 निहंगों के जत्थे ने शुक्रवार को भी पूरे दिन उत्तराखंड हिमाचल के पांवटा साहिब और साथ ही साथ कुल्हाल सीमा पर जमकर हंगामा किया। देहरादून में प्रवेश की कोशिश कर रहे निहंग सिखों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और कई घंटों तक सीमा सील रही। देर शाम देहरादून और हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की पांवटा गुरुद्वारे में करीब 3 घंटे तक कई दौर की वार्ता चली। निहंगों की ओर से 4 मांगे रखी गई। निहंग कर्णप्रयाग में गिरफ्तार निहंगों की रिहाई समेत मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। गुरुवार रात हुए बवाल, जबरन देहरादून सीमा में घुसने और कानून व्यवस्था खराब करने के आरोप में पुलिस ने कुल्हाल चौक पर 150 से 200 अज्ञात निहंगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है और सारे लोगों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये विवाद शुरू कहां से हुआ और ये कर्णप्रयाग विवाद आखिरकार है क्या। कर्णप्रयाग विवाद, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे निहंग सिखों और कर्णप्रयाग के स्थानीय लोगों के बीच बाजार क्षेत्र में कहासुनी हुई। कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और तलवार चलाने के आरोप लगे। कई लोग इसमें घायल हुए। घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारी और लोगों ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया। दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 4 निहंगों को गिरफ्तार किया और जांच को शुरू कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल को जांच सौंप दी है। बाद में जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग को लेकर कुछ लोग इस प्रदर्शन में जुटे रहे। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे पहुंचे और वहां डेरा डाल दिया गया। गुरुद्वारे में धरना दिया गया। पुलिस की निगरानी और प्रशासन के साथ लगातार वार्ता का दौर चलता रहा। निहंग संगठनों ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर उत्तराखंड कूच करने का ऐलान किया। इसके बाद उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर भारी पुलिस बल, बैरिकेटिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कुछ निहंगों ने बैरिकेटिंग पार करने की कोशिश की और देहरादून की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि बातचीत के बाद स्थिति को नियंत्रित भी करने की कोशिश की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रही। मामले की जांच जारी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी हुई है। तीसरे दिन भी पांवटा साहिब और कुल्हाल बॉर्डर पर 200 निहंग मौजूद हैं और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। निहंगों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। निहंगों ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को रखा है। एक तो उनके साथियों की रिहाई हो, जिन 4 लोगों को कैदी बनाया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है, उन 4 लोगों की रिहाई हो। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले को दर्ज किया है, उन पर उचित कार्रवाई हो। बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। इन 3 मांगों के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन 3 मांगों को मानने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वापस पंजाब अपने स्थान लौटने की बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन से समझौते हो रहे हैं, हर दौर की वार्ता हो रही है, लेकिन समाधान कहां तक पहुंचेगा, इस पर अभी नजर है। अब कर्णप्रयाग विवाद में बड़े सवाल क्या हैं, इस पर भी नजर डालते हैं कि आखिरकार इस विवाद को लेकर क्या सवाल उभर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, क्या कानून से ऊपर है निहंगों की दबाव की
जरूरत और क्या गिरफ्तारी के विरोध में सीमा पर शक्ति प्रदर्शन चाहते हैं? क्या बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कानून का सम्मान है? दूसरा सवाल, क्या उत्तराखंड में दबाव बनाकर प्रशासन को झुकाने की कोशिश हो रही है? क्या विरोध के नाम पर आम लोगों की परेशानी जायज है? क्या कानून अपने हाथ में लेने की छूट किसी को आसानी से मिल सकती है? क्या चारधाम यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था से समझौते किए जा सकते हैं? और क्या विवाद के समाधान का रास्ता अदालत और कानून नहीं होना चाहिए? क्या किसी भी संगठन को भीड़ के दम पर प्रशासन पर दबाव बनाने की जरूरत है? क्या इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्या कानून से ऊपर नियंगों का दबाव इस वक्त बन चुका है? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि उचित जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, जिस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो देखिए, कर्णप्रयाग विवाद में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून से ऊपर नियंगों की दबाव की राजनीति हो रही है, क्योंकि 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम नियंगों ने दिया है। नियंग सिखों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए और हमारे साथियों को रिहा कर दिया जाए, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से हम वापस अपने घर वतन लौट जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार जिन 4 निहंगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर उचित कार्रवाई जो हो रही है, आखिरकार क्या वो सही है? और निहंग जो अपनी 3 मांगों को लेकर डटे हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर से देहरादून आने की कोशिश कर रहे हो, सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से समझौता जरूर हो गया है, लेकिन साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार कोई उचित जवाब दे, कोई एक उचित आश्वासन दे और हमारे साथी, हमारे बंधुओं की रिहाई की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार स्थानीय लोग क्या उतने ही जिम्मेदार हैं जितने निहंग जिम्मेदार हैं? क्योंकि उस वक्त जो तनाव बढ़ा वो दोनों की मौजूदगी में हुआ। अगर वहां पर निहंग मौजूद थे तो स्थानीय लोगों की ओर से भी उनसे बातचीत की गई, जो कि हाथापाई तक पहुंच गई, और उसके बाद तलवारबाजी, चाकूबाजी और लाठी डंडे चले। तो इसी खबर पर बातचीत के लिए नवीन प्रशाली, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे भी सीधे बातचीत कर लेते हैं। नवीन प्रशाली जी, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम निहंग सिखों ने दिया है, क्या लेने वाली है सरकार डिसीजन? देखिए निश्चित जी, इसमें जहां तक बात है इस घटना की, तो एक घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण, और उसको कुछ अवसरवादी राजनीतिक लोगों ने उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सूझबूझ के साथ इसमें पहल करते हुए इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से, सौहार्द ना बिगड़े ऐसा किया है। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत सूझबूझ के साथ प्रशासन ने अपना काम किया। लेकिन साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब और उत्तराखंड का हमेशा ही एक बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। अब अगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मैं अगर बात करूं तो बल्ली सिंह चीमा जी की जो जनकवि हैं, उनकी कविता ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के हो, चाहे परमजीत सिंह जी की शहादत हो खटीमा में, उन शहादतों से भी ये उत्तराखंड बना है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सौहार्द बिगड़ सकता है, हमें उसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जहां तक बात है निहंग सिंहों की, तो वो अपनी बात करने आए हैं, जो पांवटा साहिब तक ही आए थे, उनसे बातचीत सरकार की चली और वो संतुष्ट है उस बातचीत से। बाकी कानून अपना काम करेगा, जो बेहतर होगा कानून के दायरे में जो होगा वो होगा, और कानून से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, ये सभी को समझना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना हमारा काम नहीं होना चाहिए, ये हमें भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी सी चिंगारी बड़े लेकिन नवीन प्रशाली जी, आप कह रहे हैं कि सूझबूझ के साथ हमने इस मामले को शांत किया। अगर अब सूझबूझ का आप परिचय दे रहे हैं, तो उस वक्त जब ये मामला इतना ज्यादा भड़का नहीं था, सिर्फ हाथापाई तक मामला था और समझौते के तहत इस मामले को शांत किया जा सकता था, तब उस वक्त ये प्रशासन की सूझबूझ कहां गई थी? इतनी देरी क्यों लग गई कि पांवटा साहिब से निहंग सिख एंटर कर रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है, आखिरकार ऐसा क्यों, इतना समय क्यों? नहीं, आप ये देखिए निश्चित जी, मैं सरकार तब भी काम कर रही थी, प्रशासन तब भी काम कर रहा था। मैंने कहा ना, तथाकथित लोग जो अपनी राजनीतिक अवसरवादी लोग जो है, जो राजनीतिक मंशा इसमें खोज रहे हैं,
उन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। लोग किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उत्तराखंड से, कहा सेना को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो रही है। अगर इस की तह में आप जाएंगे, लोगों के बयानों का अगर विश्लेषण आप करेंगे तो पाएंगे कि कैसे कुछ लोगों द्वारा इसको एक राजनीतिक अवसर के रूप में लिया जा रहा है। मैं ये कहने की कोशिश आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। लेकिन नवीन जी, राजनीतिक अवसर कैसे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नवीन जी, राजनीतिक अवसर कैसे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, राजनीतिक अवसर जो बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक लोग जो कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, जहां पर सेना को कुछ कहा जा रहा है कि और कुछ ऑपरेशंस की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, कुछ घटनाओं का जिक्र उसमें किया जा रहा है, वो बहुत संवेदनशील। नवीन जी, ये जिक्र राजनीतिक अगर स्टैंड लिया जा रहा है तो वो सिर्फ इस मैटर पर कि आखिरकार ये मामला जब हरिद्वार ट्रांसफर किया गया उस पर निकला है, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। इस पर सीधे सवाल ये किया जा रहा है कि आखिरकार जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, एक जो पर्यटक वहां पर पहुंचे निहंग सिख और जो वहां के स्थानीय लोग थे, इन दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन उस वक्त ही इस मामले को शांत कराया जा सकता था। आखिरकार उन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद भी जब कई दौर की वार्ता हुई तब भी समझौते क्यों नहीं हुए, ये एक सवाल है। देखिए, सवाल ये नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार तब भी काम कर रही थी, प्रशासन तब भी काम कर रही थी। एक बड़ी चिंगारी भड़काने का जो साजिश यहाँ पर रची गई थी, उसको सरकार और प्रशासन ने नाकाम किया। ठीक है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोग इसमें अवसर खोज रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन पिशाली जी, संदीप चमोली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी सीधे सवाल लेते हैं। संदीप चमोली जी, इस पूरे प्रकरण पर अब सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा कर ले, मान ले जो हमारी बातचीत हुई है सरकार के साथ, प्रशासन शासन के साथ, उनको सुना जाए और एक आश्वस्त, एक संतुष्ट और एक संतोषजनक जवाब उन्हें दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे प्रकरण में पहले दिन से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है। हम सबको ये समझना होगा, चाहे वो व्यक्ति गढ़वाली समाज से जुड़ा हो, चाहे निहंग समाज से जुड़ा हो, इस देश में, इस राज्य में, निशी जी, मुझे लगता है कि भारतीय संविधान में न्याय सबसे ऊपर है। दो समुदायों का वो टकराव नहीं था जो कर्णप्रयाग में हुआ, वो 2 लोगों के द्वारा आपस में जो लड़ाई हुई, पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। इस लड़ाई में जो लोग ज्यादा घायल हुए, इसमें मुकदमा कायम हुआ और एक पक्ष इसमें जेल चले गया। इसको हमको इस रूप में देखने की आवश्यकता है। उसके बाद वो पक्ष जेल में है। अगर हमारे निहंग साथी ये जबरन उनको छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं या जबरन कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सब भाईचारे, प्यार, प्रेम से रहने वाले लोग हैं। सैकड़ों वर्षों से हम इस यात्रा को संचालित कर रहे हैं। आप आते हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, या हम पंजाब जाते हैं, आप हमारा स्वागत करते हैं। इस संस्कृति में हम लोग चलने वाले हैं। दोनों पक्षों को समझाने की, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी धामी सरकार की थी। इसीलिए आप इस मामले को ऐसे देखिए कि अल्टीमेटम सरकारों को अगर मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में जेल में है या किसी अपराध में न्यायालय ने उसको जेल भेजा, तो उसमें अल्टीमेटम नहीं दिया जा सकता, उसमें उस व्यक्ति को न्यायिक रूप से छुड़ाया जा सकता है। हम सरकार को, निहंग साथियों को ये समझाने की आवश्यकता है कि आपको न्यायिक मदद मिलेगी, न्यायिक रूप से आपकी मदद की जाएगी, और वो भी शायद इस बात को समझ जाएं। लेकिन सरकार ने पहले दिन से इस मामले को बड़ा आसानी से लिया, बड़ा सरल लिया। सरकार की इस मामले की प्रति बड़ी उदासीनता थी। ये मामला अगर इतना बड़ा है तो इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है सरकार है। अब ये कह रहे हैं कि वो पक्ष ये कह रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से गलत बयान आ रहे हैं। मैं इन बयान देने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की शांत फिजाओं में जहर घोलने का प्रयास न करें। दोनों पक्षों के लोग अपनी भाषा को संयमित, नियमित रखें, क्योंकि जो स्थानीय व्यक्ति है, चाहे वो निहंग सिख हैं जो यात्रा पे आते हैं, जो निहंग सिख अपने 4 भाइयों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? निशी जी, वो उनकी भावनाओं के तहत वो मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग सरकार को न्यायिक रूप से सरकार के द्वारा पूरी की जा सकती है। अगर मैं किसी अपराध में बंद हूं तो मेरे परिवार वाले, संदीप जी, क्या आप समर्थन करते हैं? नहीं, निश्चित ही अगर दोनों समुदाय आपस में बैठकर प्यार प्रेम के भाव से इस मामले को सुलझा लेते हैं, आपसी समझौता हो जाता है, तो निहंग भाई भी बाहर आने चाहिए। कोई विवाद, निशी जी, वो प्यार से समझाने गए थे, लेकिन अब तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब बताइए आप मुझे। अच्छा निशी जी, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की थी ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। आप इस पूरे मामले को अगर पहले दिन से देखिएगा,
सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से विफल रही है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ ठीक है। कैसे। हाँ, अगर बताइए। बयान जो जहर घोलने वाले बयान सोशल साइटों पे चल रहे हैं, सरकार क्या उन्हें रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकती थी? क्या उन बयानों को सरकार सोशल साइटों से हटा नहीं सकती? आप हम संदीप सरकार जी, के खिलाफ कुछ सभी डाल दीजिए, वो हट वीडियोस को जाते हैं। डिलीट कर दिया गया है निहंग सिखों के जी, खिलाफ, और इस पूरे प्रकरण वो को इतनी लेकर अगर देर कोई में भी डिलीट- सोशल मीडिया निशी पर जी, वीडियो वो इतनी डाली देर जा रही में है डिलीट हुए हैं, उसको निशी जी, तुरंत वो डिलीट तब किया तक- जा रहा है। निशी जी, वो इतनी देर में डिलीट हुए हैं कि तब तक वो अपना जहर घोलने का काम कर हाँ। चुके थे। आप इस बात को समझिए। वो वीडियो जब प्रचलन में थे, ट्रेंडिंग में थे, तो उनको उस टाइम हटा दिया जाना चाहिए था। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्थानीय लोगों का, निहंगों का विवाद नहीं है। ये विवाद सरकार के द्वारा जो सरकार की असफलता है, और सरकार वो की कह रहे हैं असफलता कि से कुछ जन्मा हुआ एक राजनीतिक विवाद है। चेहरे इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। निशी जी, राजनीति चेहरे जो इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज उनको देख रहा है, समाज उनको देख रहा है, सबको समझना पड़ेगा। तो संदीप जी, क्या राजनीतिक अवसर खोजे जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? अब कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है? सामुदायिक संघर्ष किसी भी देश समाज के लिए निशी जी बहुत घातक होता है। ठीक है, अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो राज्य के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। इसको सरकार को संजीदा से इस पहलू को देखने ठीक की है। आवश्यकता है। निहंग और पर्वतीय समाज के लोग सब भाई हैं, सदियों ठीक है। से हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, आगे भी रहते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, नवीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, जवाब चाहूंगी। संदीप जी तो कह रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन इस पर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कोई दोस्त समुदाय नहीं भिड़े हैं, ना ही पर्यटक भिड़ा है, ना ही कोई स्थानीय भिड़ा है। एक दो लोगों में बातचीत हुई जो कहा सुनी और फिर लाठी डंडों तक तब्दील हो गई, लेकिन फेल्योर लॉ एंड ऑर्डर का है। अब क्या कहना चाहेंगे आप? जिम्मेदारी प्रशासन पर है। बिल्कुल निशा जी, मैं कहूंगा कि जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है, सबकी है। आप खुद ही देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दो लोगों के बीच की बात है, तो इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है इसमें? यही तो हम बोल रहे हैं कि ये विवाद जिस प्रकार से विपक्ष इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये विवाद ऐसा नहीं है, और विवाद सरकार द्वारा सुलझा लिया गया है। कानून अपना काम करेगा, कानून सम्मत जो भी चीजें होंगी वो की जाएंगी, और जो भी बेहतर इसमें हो सकता है, बेहतर से बेहतर काम हमारी सरकार इसमें कर रही है और करेगी इसको। तो इसलिए इनको ये बोला जाए कि आप इसमें राजनीति ना करें और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। ये लोग वो कर रहे हैं। लेकिन निहंग सिखों के बीच आप राजनीति को क्यों लेकर आ रहे हैं? निहंग सिखों से मैं आप कांग्रेस लोगों की की बात बात कर हो रहा रही हूं, है, मैं कांग्रेस की बात सरकार कर रहा की हूं, निहंग की बात सिखों कर से रहा हूं। बात हो रही है। इसमें तो राजनीतिक अफसरों की बात अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है स्पष्ट रूप से। देखिए, आप प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बताइए मुझे नवीन जी। हमारा जिम्मेदारी राजनीतिक छोड़ दीजिए आप, मुझे इसका देखिए, परिदृश्य जो मुझे अपना बताइए आप। प्रशासन ने जो उस वक्त उचित कदम था लिया है। प्रशासन जो भी इसमें बेहतर हो सकता है वो करेगा। कानून अपना काम बेहतर तरीके से करेगा, न्याय मिलेगा सबको, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये सरकार की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष इसमें इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहा है, उत्तराखंड के सौहार्द को बिगाड़ने की लिए बयानबाजी क्यों की जा रही है, ये आप इनसे पूछिए जरा। ठीक है, एक नवीन जी, एक और सवाल जो उभर कर आया, निहंग सिखों की ओर से एक सवाल उठाया गया कि वो इस जांच से और इस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दो पक्षों में विवाद हुआ और जब ये मामला गहराया तो अगर वहां से तलवार निकली है तो उधर से भी डंडे बराबर निकले हैं, विवाद बड़ा है, तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ निहंग सिखों की गिरफ्तारी क्यों? दोनों पक्षों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक बड़ा सवाल ये उठा है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये कानून सम्मत चीजें हैं। कानून के दायरे में जो आएगा, कानून अपना काम करेगा। और मैंने कहा कि न्याय सबको मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सबके साथ न्याय होगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल उत्तराखंड के सौहार्द को बनाए रखें, आप देखना कि इस मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी निश्चित। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जांच होगी, न्याय मिलेगा। अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार प्रशासन इसमें क्या उचित कदम उठाने वाला है, क्योंकि 48 घंटे के बाद फिर पोटे से एंटर होंगे ये लोग, तब आखिरकार कैसे इस मामले को शांत कराया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक स्थिर सरकार काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे नहीं बिगाड़ा जा सकता उत्तराखंड में। हाँ। उत्तराखंड अपने आप में सक्षम है। लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी सरकार सक्षम है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त की जो इस प्रकार से किया जाए। मैंने कहा कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सबके साथ न्याय होगा। लेकिन कानून व्यवस्था विफल तब साबित हुई ना जब दो पक्षों के विवाद को उसी समय सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था। लेकिन सॉर्ट आउट करने की बजाय ये मामला इतना गहराता चला गया कि आखिरकार निहंग सिख कुछ इस तरीके के कदम उठाते हैं कि पौंटा बॉर्डर से एंटर करने की कोशिश करते हैं। प्रेमनगर पर एक अलग सी स्थिति देखने को मिलती है, तब भी सूचित किया जाता है देहरादून कूच किया जाएगा। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई जैसे कोई आतंकवादी अंदर आने वाले होंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की चाक चौबंद हो गई। क्या प्रशासन के पास
अभी स्टैंड लेने के लिए क्या वो चीजें मौजूद हैं, क्या वो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग को लेकर स्टैंड क्या है उत्तराखंड सरकार का? देखिए निश्चित जी, मैं कोई जज या कोई डीजीपी नहीं हूं जो मैं आपको बताऊं कि कानून क्या काम करेगा और क्या काम करेगा उसको रिवील भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच के दायरे में जब भी चीजें चलती है तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या टेलीविजन चैनल पर बताया नहीं जाता है। मैंने आपको केवल ये कहा कि इसमें न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। अगर कोई भी उत्तराखंड की सीमा में जब ये लगे कि कोई स्थिति बिगड़ सकती है तो उस स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन हर कदम तैयार करता है। जो भी घटनाएं हुई है उसी के तहत प्रशासन ने अपना कदम लिया है और एक बड़ी घटना जो विपक्ष करवाना चाह रहा था उस घटना को रोकने का काम हमारी सरकार और हमारे प्रशासन ने किया है। उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ रही है और मैं समझता हूँ कि देवतुल्य जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि विपक्ष इसमें क्या करवाना चाह रहा है, विपक्ष की रोटी कहाँ पर नहीं सीख पा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो तथाकथित नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सेनाओं को शामिल कर रहे हैं, सेनाओं के बारे में उल्टा सीधा कर रहे हैं, उत्तराखंड की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, वो बेहतर होगा। बाकी सरकार अपना काम कर रही है। निश्चित जी। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बॉर्डर पर 200 निहंग इस वक्त मौजूद हैं। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मामला चिंतापूर्ण जरूर है, लेकिन सरकार पर एक सवाल है, प्रशासन शासन पर एक सवाल है कि आखिरकार निहंग सिख जिन मांगों को लेकर सरकार से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, उसके बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला, एक संतुष्ट जवाब क्यों नहीं उन्हें दिया जा रहा, जिसके चलते निहंग सिखों को ये डिसीजन और ये आदेश देना पड़ा कि वो 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस तरीके का रुतबा निहंग सिखों के बीच क्यों देखने को मिला। इसी पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं पूरे प्रकरण की। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि दो पक्षों के विवाद में आखिरकार निहंग सिख और स्थानीय लोगों का जो विवाद हुआ, इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, स्थानीय लोग जिम्मेदार हैं, निहंग सिख जिम्मेदार हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये विवाद है या फिर प्रशासन की विफलता? देखिए निशी, जिस तरह से 16 जून को विवाद हुआ, वहाँ पर जो है पार्किंग को लेकर के दोनों निहंग सिख की बात की जाए, स्थानीय लोगों की बात की जाए, दोनों के बीच जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद लाठी डंडे और वहाँ पर जो है निहंग सिखों की ओर से तलवारबाजी की गई। तो उसके बाद जो है जिस तरह से प्रकरण हुआ, इसको वहाँ पर क्योंकि दो लोगों के बीच का मामला था, वहाँ पर इसको जो है पूरी तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता था, लेकिन इस पर वहाँ पर सॉल्व आउट ना होकर के जिस तरह से वीडियो वायरल हुई और ये पूरा मामला गरमाया, उसके बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हुई। उसके साथ साथ जो है तमाम प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने आई और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आरोप लग रहा है कि वहां पर एक तरफा कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 48 घंटे हैं उनमें उनकी रिहाई की जाए, नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा वो रुक करेंगे। और जिस तरह से कोहाल जो बॉर्डर है वहां तक वो पहुंचे, वहां से वापसी उनकी की गई, बातचीत हुई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पर जो है वहां पर अगर इसका हल निकालने की कोशिश होती तो शायद यहाँ तक ये पूरा मामला प्रकरण यहाँ तक ना पहुंचता। तो अब भी जो है प्रशासनिक जो जांच चल रही है उस पर जो है लगातार कहा जा रहा है कि उसमें जांच होनी चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए। इसके साथ साथ तमाम जो एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है उस पर भी विचार करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो कही गई उन पर विचार जो है वो हो रहा है। देखिए, बड़ा सवाल तो जरूर उठ रहा है कि अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप पहले ही हो जाता तो ये विवाद इतना ना गहराता, निहंग सिख 48 घंटे के अल्टीमेटम जैसे बड़े शब्द और बड़े कदम ना उठा पाते। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।